Hello students, welcome to my YouTube channel. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, how many sides does a regular polygon have if measure of an exterior angle is 24 degree? अब यहाँ पर हमारे से जो है इसने साइड पूछी है, साइड्स, और एंगल दे दिया 24 डिग्री। तो हमारे से पूछा गया है कि वो पॉलीगन जिसका एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का है उसमें कितनी साइड होंगी। तो अभी हम एक फार्मूला करके आएंगे। अगर मान लिया हमारे से साइड पूछे तो जो एक्सटीरियर एंगल है उससे डिवाइड कर दो 360 में, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर इसका यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। कैसे निकलेगा नंबर ऑफ साइड पॉलीगन? क्या क्या करेंगे इसमें? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, और डिवाइड। अब किससे करेंगे डिवाइड? साइड यहाँ आ गया तो यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे? एक्सटीरियर एंगल। नीचे आ जाएगा ईच एक्सटीरियर एंगल। यस, बस। अगर साइड पूछता तो एंगल से डिवाइड कर देंगे, एंगल पूछेगा तो साइड से डिवाइड कर देना, यही इसका नियम है। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है हम जानते हैं, 360 डिग्री होता है, और ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है? 24 डिग्री दिया हुआ है। अब इसको हमने कैंसिल करना है, 6 से कर दो, 12 से कर सकते हैं, 12 2 जा 24, 12 से ही हो जाएगा, 12 3 जा 36, और एक 0 लग गई, तो 2 1 जा 2, यहाँ डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया? 15। या इसका मतलब जिस पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है उसमें कितनी साइडें होंगी? उसमें साइड होंगी 15। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। द नंबर ऑफ साइड्स ये हो गया 15, ये हमारा आंसर, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर हमारे से साइड पूछी गई थी। तो इस तरीके से अगर साइड पूछे तो हम दूसरे तरीके से निकालेंगे। अगर हमारे से एंगल पूछ रहा है तो हम साइड से डिवाइड कर देंगे, साइड पूछ रहा है तो एंगल से डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड किसको करना है? जो सम होता है एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री होता है। बस इसमें जो है इस तरीके से हम इसको पूरा कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसी टाइप से, इसलिए हम इसको यहीं पर लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव विथ ईच ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब यहाँ पर इसने क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं, इसी क्वेश्चन दोबारा यहाँ कर लेते हैं। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, हाउ मेनी साइड्स does a regular polygon have if each of its interior angle is 165 डिग्री। देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। अभी तक हमें जो है एक्सटीरियर एंगल देते थे क्वेश्चन में और साइड पूछ ली जाती थी, तो हम कैसे निकालते थे? जो 360 डिग्री जो सम होता है उसको हम एंगल से डिवाइड करते थे। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, जल्दबाजी में ये मत कर दें डिवाइड इससे जो है 365 में डिवाइड 165 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इंटीरियर एंगल है, और वो जो फार्मूला हमने बताया डिवाइड करने का वो होता है एक्सटीरियर एंगल का। अगर मुझे इसका एक्सटीरियर एंगल मिल जाए तो फिर मैं इसमें ये वही हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइड वाला। तो इसका सोल्यूशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जल्दबाजी में है, इससे डिवाइड कर देते हैं ना, आंसर गलत हो जाता है। अब एक चीज देखो, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल क्या है?
जैसे मान लिया ये लाइन मैंने खींची है और इस प्रकार से कोई ये सॉरी ऐसे नहीं, यहाँ पर ये जैसे हमने ये ट्रायंगल बना हुआ है, मान लिया ये ट्रायंगल है और इसको मैंने आगे ये, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। और ये कौन सा एंगल हुआ, ये इसका इंटीरियर एंगल हुआ। अगर मैं इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को मिला दूं ऐसे, तो ये पूरा बन जाएगा 180 डिग्री। और ये क्या, इसको क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कहलाता है। यहाँ भी देखने से मतलब इसको आगे मैंने बढ़ा दिया, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया और ये हो गया इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल मिलके बनता है लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर की जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है, ठीक है। दोनों यानी इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। यही मेन इसकी बात यही समझने वाली है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे करेंगे। यहाँ तो मैं पहले यहाँ क्या लिखूंगा, पहले क्योंकि देखो इंटीरियर एंगल दिया, एक्सटीरियर नहीं दे रखा है, बार बार समझ लो इस चीज को जो है। तो मैं हम यहाँ लिख सकते हैं कि इंटीरियर एंगल, पहले यहाँ एक्सटीरियर निकालेंगे, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। यदि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम करूंगा, जैसे मैंने बताया तुम्हें, ठीक है ना, उन दोनों का सम कितना होगा, ये होगा 180 डिग्री। और ये क्यों होता है, क्योंकि ये होता है लीनियर पेयर। पढ़े होंगे आपने लीनियर पेयर, ये है इसका। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर इंटीरियर एंगल दे रखा है तो पहले हम उससे एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे, उसके बाद वही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा हमारा। तो देखिए अब इंटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है, ये देखा 165, तो 165 डिग्री आ गया, प्लस एक्सटीरियर एंगल नहीं दे रखा हमें, तो हम यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल को एक्सटीरियर एंगल ही लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल। और इज इक्वल टू ये हो गया 180। समझ आ गया 180 डिग्री कैसे है, अभी मैंने बताया ना हमें, इस प्रकार से ये अगर ये बनाते हैं और ये हमारे एक्सटीरियर हो गया, ये हमारा इंटीरियर है, तो दोनों को सम करेंगे, लीनियर पेयर बन गया 180 डिग्री। ठीक, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, ये इसको याद रखो, इन दोनों का सम। अब मुझे तो एक्सटीरियर एंगल चाहिए, तो मैं लिखूंगा एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, ये 165 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, $15 डिग्री हुआ। और ये हमारा आ गया बच्चे एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ये आ गया एक्सटीरियर। अब हमारा क्वेश्चन जो है, अब ये समझो जो क्वेश्चन बना हुआ है, अब ये क्वेश्चन ये हो गया कि हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री। ये बन गया क्वेश्चन। जो इससे पहले जो क्वेश्चन हमने करे हैं उनमें एक्सटीरियर एंगल ही दिया रहता था, यहाँ पर इंटीरियर दे दिया, तो इंटीरियर से पहले हमने एक्सटीरियर निकाले। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स। तो हम उसी तरीके से करेंगे, क्या क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ साइड्स। कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ साइड्स निकाला जाता है, क्या होता है उसमें जो है सम ऑफ, यहाँ लिख देंगे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, और इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, अब साइड निकालनी है तो ईच एक्सटीरियर एंगल से, ईच एक्सटीरियर एंगल ये। तो बस हमने यहीं पर कर देते हैं इसको, यहाँ इसको कंप्लीट करते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा इज इक्वल टू करके सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री, और ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दे दिया 15 डिग्री। ठीक है, इसको हम 5 से कर दो, 5 3 जा, 5 7 जा और 5 2 जा हो गया ये। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 कैरी हो गया 12 हो गया, 3 4 जा 12। तो यानी इसमें हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स आ गए हमारे पास 24, और ये हमारा आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि शुरू में 2-3 क्वेश्चन उसने ऐसे दे रखे हैं कि एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं, है ना, तो उसमें बच्चा क्या होता है एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करके सीधा 360 अपॉन ये करके आंसर आ जाता है। लेकिन अगर इंटीरियर है और आपने यहीं पर डिवाइड कर दिया 360 अपॉन 165, तो गलत हो गया क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि हमें ये 360 डिवाइड जब होगा जब हमें एक्सटीरियर एंगल मालूम होगा, उसके लिए हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है। और उसके लिए तुम्हें नोट करना पड़ेगा कि इंटीरियर एंगल और प्लस एक्सटीरियर एंगल होता है 180, लीनियर पेयर बनता है ये। ठीक है,
और इस प्रकार से हमने पहले एक्सटीरियर निकाल लिया। जब एक्सटीरियर आ गया तो उसमें हमारा यही फार्मूला अप्लाई हो जाता है। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4।